हाँ जी, वेलकम बैक टू अकाउंट शास्त्र द डेबिट क्रेडिट फंड। टॉपिक चल रहा है हम लोगों का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में मैक्सिमम सारे टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। एक लास्ट टॉपिक रह गया है, वो भी आज हम कंप्लीट कर लेते हैं। टॉपिक है आपका गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। अब मतलब क्या है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर का? एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। सपोज 3 पार्टनर हैं, ए बी एंड सी। रेशो है इनका 3:2:1। अब जो पार्टनर सी है, कोई भी हो सकता है, फिलहाल हम सी ले लेते हैं। उसको ये बोला गया है कि जो भी प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रॉफिट? डिविजिबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट की बात नहीं चल रही यहाँ पर। नेट प्रॉफिट कहाँ से आता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। नेट प्रॉफिट का आप लोग क्या करते हैं? पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। उस नेट प्रॉफिट में से आप क्या करते हैं? पार्टनर को सैलरी, इंटरेस्ट एंड कैपिटल, कमीशन दे देते हैं। और देन उसके बाद जो बचता है उसे हम बोलते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। तो सी को ये गारंटी दी गई है कि जब ये डिविजिबल प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इस रेशो में, ये रेशो गिवन है आपको 3:2:1, तो आपको एटलीस्ट कुछ एक मिनिमम प्रॉफिट जरूर मिलेगा। सपोज इसको डिसाइड हो गया मिनिमम प्रॉफिट ऑफ ₹20,000। सी को ये गारंटी मिली है कि उसको एटलीस्ट 20,000 का प्रॉफिट, ज्यादा होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस 20,000 से उसका शेयर किसी भी हालत में कम नहीं। ठीक है, तो ये गारंटी मिली। अब ये गारंटी दी किसने है? तो ये हर बार सिचुएशन टू सिचुएशन डिफर करेगा। हो सकता है सी को ये गारंटी ए ने दी हो। अब अगर सी का किसी भी सिचुएशन में डीजल प्रॉफिट में शेयर 20,000 से कम रहता है, सपोज उसका प्रॉफिट आ रहा है 18,000, तो डेफिशिएंसी कितने की रहेगी? कमी कितने की रहेगी? 2,000 की। वो 2,000 की कमी कौन पूरी करेगा? ए पूरी करेगा। तो ए के अकाउंट से 2,000 रुपीज रिड्यूस होंगे, डिडक्ट होंगे और ट्रांसफर हो जाएंगे किसके अकाउंट में? सी के अकाउंट में। क्यों? क्योंकि सी को गारंटी किसने दी थी? ए ने दी। अगर यही गारंटी बी ने दी होती तो बी के अकाउंट से वो अमाउंट करता, सी के अकाउंट में ट्रांसफर होता। अच्छा, अगर डिविजन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद सी को 20,000 या मोर देन 20,000 मिल रहा है, तो ए और बी को अब कुछ भी सी को देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये होता है गारंटी। अच्छा, तो सिचुएशन क्या हो सकती है कि किसी पार्टनर को गारंटी कोई भी एक पार्टनर दे सकता है या सभी रिमेनिंग पार्टनर दे सकते हैं। जब तक क्वेश्चन साइलेंट होगा, सी को ये मिनिमम जो गारंटी है, अगर क्वेश्चन में बोला है कि ए और बी ने दी लेकिन किस रेशियो में दी है कुछ नहीं बोला है, तो हम ये मान लेंगे ए और बी का जो आपस में रेशियो है 3:2, उसी में वो सी को कंपनसेट करेंगे। लेकिन कई बार क्वेश्चन में स्पेसिफिक रेशियो भी आ सकता है कि जो भी डेफिशिएंसी माना इनका रेशियो आपस में 3:2 है, लेकिन सी को जो गारंटी दी है वो शायद ए और बी इक्वली पूरी करेंगे, तो फिर वो इक्वली आपको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, चलो इसी में अपन क्या करते हैं, एग्जांपल देते हैं। आपका आया है डिविजिबल प्रॉफिट। सपोज ये है ₹72,000। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे? 72,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बिटवीन ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो ए को क्या मिलने वाला है? 72,000 इंटू 3/6। ऐसे ही बी को 72,000 इंटू 2/6, और सी जो पार्टनर है उसको 72,000 इंटू 1/6। 12,000 इंटू 3 हो गया 36,000। बी का आपने कैलकुलेट किया 24,000, सेम एज आपने सी का भी निकाला, तो वो आ गया 12,000 रुपीज।
इस तरीके से आपने टोटल 72,000 को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब यहाँ पे सी की तरफ से एक ऑब्जेक्शन है। सी को इस फॉर्म में जब ज्वाइन कराया था तो उसको गारंटी दी गई थी कि आपको मिनिमम कितना मिलेगा, 20,000, जबकि उसे मिल कितना रहा है, 12,000। कितना शॉर्ट रह गया, कितने की डेफिशिएंसी रहेगी, तो डेफिशिएंसी रह गई ₹8,000। अभी 8,000 की डेफिशिएंसी कौन पूरी करेगा, वो डिपेंड करेगा कि गारंटी किसने दी थी। अगर ए ने दी थी, इफ गिवन बाय ए, ये पहली सिचुएशन लेते हैं, तो ए को अभी कितना मिल रहा है, 36,000, उसमें से 8,000 रुपीज रिड्यूस हो जाएंगे, उसको मिलेंगे 28,000। और रही बात सी की, उसको मिले थे 12,000, उसमें प्लस हो जाएंगे 8,000, उसका हो जाएगा 20,000 रुपीज, जो उसका मिनिमम प्रॉफिट में शेयर था। ठीक है, इफ गिवन बाय बी, बी ने दी होती तो बी को अभी आपने प्रॉफिट में कितना शेयर दिया, 24,000। 24,000 में से माइनस कर देंगे आप 8,000, रिमेनिंग बचेंगे 16,000। रही बात सी, उसको मिल रहा था 12,000, प्लस हो जाएगा मिनिमम गारंटी वाला जो भी डेफिशिएंसी है, उसका शेयर हो जाएगा 20,000 रुपीज। इजी है शायद। इफ गिवन बाय ए एंड बी, ये तो पता है ए एंड बी ने दिया है, लेकिन किस प्रोपोर्शन में दिया इसके लिए साइलेंट है। तो डेफिशिएंसी कितनी आ रही है, 8,000। वो 8,000 पूरी करेंगे ए एंड बी किस रेशियो में, तो ए और बी का आपस में रेशियो क्या है, 3:2, तो 3:2 में, यानी 8,000 का 3/5 ए देने वाला है और इसका 2/5 बी देने वाला है। 4800 ए देगा, 3200 बी देने वाला है। तो क्या होगा, ए को मिल रहे थे शायद 36,000, उसमें से माइनस हो जाएगा 4800। बी को मिल रहा था 24,000, उसमें से माइनस हो जाएगा 3200। और सी को मिल रहे थे 12,000, उसमें प्लस हो जाएगा 4800 जो ए की तरफ से मिला, और 3200 जो बी की तरफ से मिला, इसका हो जाएगा 20,000। इसका लेस किया तो ये बचा शायद 20,800, और इसका लेस किया तो ये बचा शायद 31,200। ठीक है, तो पहली सिचुएशन अगर कोई एक पार्टनर दे रहा है, दूसरी सिचुएशन कोई दूसरा पार्टनर दे रहा है, तीसरी सिचुएशन सभी पार्टनर्स दे रहे हैं बचे हुए, लेकिन रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला। और फोर्थ सिचुएशन, इफ गिवन बाय ए एंड बी इन, अब इन कोई भी पर्टिकुलर रेशियो आपको बता देगा, सपोज इन 1:1, तो ऐसी सिचुएशन में डेफिशिएंसी कितनी रहेगी, 8,000। ये 8,000 ए एंड बी पूरी करेंगे 1:1 में, 4,000 ए के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, 4,000 बी के अकाउंट से डिडक्ट हो जाएंगे, यानी कि ए जिसको मिल रहा था अभी तक 36,000, उसमें से 4,000 लेस हो जाएंगे, उसका हो जाएगा 32,000। बी जिसको 24,000 मिल रहा था, उसमें से 4,000 लेस हो जाएगा, उसको मिलेगा 20,000। एंड सी जिसको अभी तक सिर्फ 12,000 मिल रहा था, उसको 4 + 4, और उसका हो जाएगा 20,000। तो ये सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, अकाउंट बनाते वक्त आप क्या करेंगे, आपको बनाना होता है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप यहां से स्टार्ट करते हैं भाई P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट से। नेट प्रॉफिट कितना है, 72,000। अब ए बी एंड सी, ए का वैसे था 36,000 रुपीज, बी का था 24 और सी का था 12,000। अब आप क्या करेंगे, अगर ए ने गारंटी दी थी तो ए में से माइनस कर दीजिएगा, बी ने दी थी तो बी में से माइनस कर दीजिएगा, दोनों ने दी थी तो दोनों में से माइनस कर दीजिएगा, दोनों ने इक्वली दी थी तो दोनों में से इक्वली लेस कर दीजिएगा, और प्लस कर दीजिएगा इसमें। अल्टीमेटली इसको तो मिल जाएगा 20,000, और इन दोनों का एज पर सिचुएशन। तो P&L एप्रोप्रिएशन में इस तरीके से आप क्या देंगे प्रेजेंटेशन। कई बार एंट्रीज डिमांड कर ली जाती है। एंट्री सबसे पहले P&L अकाउंट से
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होता है, P&L अकाउंट डेबिट टू P&L, ये एंट्री बन रही है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कितना 72,000 एंड 72,000, ठीक है फर्स्ट एंट्री। सेकंड एंट्री नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, इस प्रॉफिट को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू A, B एंड C। अब ये कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है और ये करंट अकाउंट भी हो सकता है अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स्ड हुई तो। 72,000 3 to 1 में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3 to 1 में जैसे ही आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, ये आ गया था 36, 24 एंड 12,000। डेफिशिएंसी किसके रह गई? सी की। तो थर्ड एंट्री, अब देखो आपको सी के अकाउंट को इंक्रीज करना, कैपिटल जब भी इंक्रीज करते हैं तो क्रेडिट होता है, तो सी का कैपिटल अकाउंट क्या होने वाला है? कैपिटल या करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितने से? 8,000 से। लेकिन वो 8,000 आएंगे कहाँ से? किसी ना किसी के अकाउंट से कटेंगे। गारंटी ए ने दी होगी तो ए के अकाउंट से, बी ने दी होगी तो बी के अकाउंट से। तो कैपिटल ए, और अगर ए हुआ तो ए, बी हुआ तो बी, दोनों हुए तो दोनों का कैपिटल या करंट अकाउंट आप क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे 8,000। ठीक है, डेबिट क्यों किया? कैपिटल रिड्यूस हो रही है, कैपिटल जब भी रिड्यूस होती है तो डेबिट। तो ये था आपका आज का टॉपिक, गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू अ पार्टनर। इससे रिलेटेड कुछ एक दो इलस्ट्रेशन मैं आपको दिखा देता हूँ। गारंटी गिवन बाय अ पार्टनर। KLM पार्टनर एक फर्म में शेयर प्रॉफिट करें इन द रेशियो ऑफ 2:1। M was guaranteed a profit of 25,000। M को गारंटी दी गई है कि आपका प्रॉफिट 25,000 रुपीज होगा। के एग्री टू मीट द लायबिलिटी, और इस बार ये लायबिलिटी किसने दी? M को मिलेंगे 25,000, और अगर उसमें कुछ भी शॉर्टेज रहता है, कोई भी डेफिशिएंसी रहता है, तो वो डेफिशिएंसी कौन पूरी करने वाला है? वो डेफिशिएंसी के ने ली है वो गारंटी। के एग्री टू मीट द लायबिलिटी अराइजिंग आउट ऑफ गारंटीड अमाउंट ऑफ M। फर्म अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 80,000, फर्म ने 80,000 रुपीज अर्न की हैं फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सीबीएसई 2007 में ऑल इंडिया लेवल पे आया हुआ क्वेश्चन है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, स्टार्ट किया 80,000 रुपीज के नेट प्रॉफिट से, इसको डिस्ट्रीब्यूट किया इनके रेशियो में, एक्चुअल जो रेशियो 2:1। तो जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया, के को मिल रहा है 40, एल को मिल रहा है 20, एम को मिल रहा है 20, जबकि एम को गारंटी कितने की थी? 25,000 रुपीज की शॉर्टेज रखी, कौन पूरी करेगा? के में से 5,000 रुपीज टू एम को ट्रांसफर कर दिए, और एम में 5,000 ऐड कर दी, कहाँ से आया? फ्रॉम के। तो अब इसका 40 की जगह हो जाएगा 35, इसका 20 और इसका 25। तो इस तरीके से आपको P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एक आध क्वेश्चन और देख लेते हैं। चलिए, ये वाला इलस्ट्रेशन देखिए, ये भी सैंपल पेपर में आया हुआ है। इलस्ट्रेशन नंबर 52C। मानिका, भावी एंड कोमल पार्टनर एक फर्म में शेयर प्रॉफिट करें इन द रेशियो ऑफ 6:1। कोमल इज गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2 लाख। कोमल को गारंटी दी गई है कि आपका मिनिमम प्रॉफिट कितना होगा? 2 लाख। द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ रुपीज 22 लाख, और फर्म को लॉस हो गया 22 लाख का। प्रॉफिट हो या लॉस हो, जिस पार्टनर को गारंटी मिली है उसको उतना मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। 22 लाख का लॉस है, तो आपसे क्या डिमांड कर रहा है? नेसेसरी जर्नल एंट्री मांग रहा है रिगार्डिंग डेफिशिएंसी बॉर्न बाय मानिका एंड भावी, प्रिपेयर P&L एप्रोप्रिएशन को। अब इस क्वेश्चन में नहीं बताया कि कोमल को जो गारंटी दी है वो मानिका और भावी ने किस रेशियो में दी है, कुछ मेंशन नहीं है। तो मैंने बताया था जब मेंशन नहीं है तो उस केस में जो उनका आपस में रेशियो होगा 6:4, तो जो भी शॉर्टेज रहेगी वो मानिका एंड भावी 6:4 में क्या करने वाले हैं? कंपनसेट करने वाले हैं। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाया, इस बार लॉस है तो लॉस से यहाँ से स्टार्ट कर दिया, टू नेट लॉस। P&L अकाउंट से आया 22 लाख। 22 लाख को जब आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 12 लाख, 8 लाख एंड 2 लाख। अब देखो कोमल को 2 लाख रुपए का आपने दे दिया लॉस, जबकि कोमल
को मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी थी। तो अब कोमल फॉर्म से क्या क्या डिमांड करने वाली है? कोमल बोले कि एक तो 2 लाख रुपए आपने मेरे अकाउंट से लॉस निकाल दिए, जबकि मैं लॉस के लिए एलिजिबल ही नहीं। तो मुझे एक तो ये लॉस का 2 लाख रुपीज रिटर्न की थी, और जो मिनिमम प्रॉफिट की गारंटी दी थी वो 2 लाख रुपए की दी थी। तो अल्टीमेटली 4 लाख रुपीज, उसको 4 लाख रुपए और उसके अकाउंट में 4 लाख रुपए ट्रांसफर हुए। तो कोमल का लॉस में शेयर था 2 लाख, मिनिमम प्रॉफिट गारंटी था 2 लाख, सो टोटल डेफिशिएंसी ऑफ कोमल हो गया 2 लाख का लॉस और 2 लाख गारंटी प्रॉफिट 4 लाख रुपीज। अब ये 4 लाख रुपीज कौन देने वाला है? तो डेफिशिएंसी ऑफ कोमल मेट बाय मानिका एंड भाभी इन 6:4, 6:4 में 6/10 एंड 4/10। 2,40,000 मनिका में से कटेगा और 1,60,000 भावी में से कटेगा। एंट्री देखो, मनिकास कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,40,000, उसके अकाउंट में से काट लिया। कैपिटल में से जब भी काटना होता है तो डेबिट करना होता है, डेबिट कर दिया। तो भावीस कैपिटल 1,60,000 और कोमल की कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया 4 लाख रुपीज। 4 लाख क्यों किया ये मत सोचना सर आप तो मिनिमम 2 लाख के प्रॉफिट, आपने तो उसको 4 लाख दिए। 4 लाख दिए हैं, लेकिन 2 लाख रुपए ले भी तो लिए थे उससे। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है। लॉस वाले केस में भी आपको समझ में आना चाहिए कि लॉस के केस में गारंटी वाले कंसेप्ट में हमें क्या करना है। ठीक है, एक दो इलस्ट्रेशन और देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 53, XYZ partner firm में 532 as per agreement Z is to get a minimum share of profit of 10,000 every year। उसको गारंटी मिली कि आपको 10,000 हर साल मिलेगा। The profit for the year 2020 amounted to rupees 35,000। 35,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है टू अलोकेट द शेयर ऑफ प्रॉफिट। ये भी सीबीएसई 2007 ऑल इंडिया सेट थर्ड में आ चुका है। तो सबसे पहले प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करो, चेक कर लो पहले। हो सकता है वो मिनिमम प्रॉफिट को वैसे ही टच कर जाए या मिनिमम प्रॉफिट से ज्यादा अर्न कर जाए। तो ऐसी सिचुएशन में किसी को कंपनसेट करने की जरूरत नहीं है, इसलिए चेक करना जरूरी है। तो एक्स का आ गया 17,500, 35,000 में वाई का शेयर 3/10 10,500, जेड का आ रहा है 7,000। अब यहाँ शॉर्टेज रह गई, उसको गारंटी थी 10,000 की, शॉर्टेज उसको मिला है सिर्फ 7,000, डेफिशिएंसी हो गई 3,000। अब ये 3,000 की डेफिशिएंसी कौन किस रेशियो में लेने वाला है? तो क्वेश्चन अगेन साइलेंट है। साइलेंट है तो एक्स और वाई कंपनसेट करेंगे, एक्स एंड वाई। और किस रेशियो में? एक्स और वाई का आपस में रेशियो कितना है? 5:3। तो 5:3। तो 3,000 रुपीज की डेफिशिएंसी थी 5:3 में। एक्स विल पे 3,000 का 5/8, 1875 उसमें से लेस कर देंगे, और 3,000 का 3/8 1125 वाई में से आप लेस कर देंगे। तो इस तरीके से आपने लेस कर दिया और इसको पूरा 10,000 रुपीज कंपनसेट कर दिया। 35,000 17,500 में से 1875 लेस कर दिया, 10,500 में से 11,025 लेस कर दिया, और 7,000 में ये दोनों प्लस कर दिया। आई थिंक सो ये वाला इलस्ट्रेशन भी समझ में आ गया होगा। अब एक लास्ट एक और ले लेते हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 54। गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू अ पार्टनर इज गिवन बाय रिमेनिंग पार्टनर। एबीसी पार्टनर है एक फॉर्म में, शेयर प्रॉफिट कर रहे हैं 2:1। सी वॉज गारंटीड टू बी गिवन अ प्रॉफिट ऑफ 50,000 पर ईयर। जो सी है उसको गारंटी दी गई 50,000 पर ईयर प्रॉफिट की। डेफिशिएंसी इफ एनी ऑन दैट अकाउंट, अगर उसमें कुछ भी डेफिशिएंसी, शैल बी बॉन्ड बाय ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 3:2। इस बार आपको अपना दिमाग नहीं लगाना कि डेफिशिएंसी कौन और किस रेशियो में पूरी करेगा, क्योंकि क्वेश्चन ने खुद ने इन्फॉर्म कर दिया ए एंड बी पूरी करेंगे 3:2 में, जबकि ए और बी के आपस के रेशियो 2:2 है। लेकिन जब डेफिशिएंसी की बात हुई तो 3:2 में गारंटी दी गई। डन। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म, नेट प्रॉफिट है 2 लाख रुपीज। पीएनएल एप्रोप्रिएशन कौन बनाने को बोला गया? चलिए, ये हो गया नेट प्रॉफिट 2 लाख। जैसे ही आपने प्रॉफिट को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया, ए को मिल रहा है 80,000, बी को मिल रहा है 80,000, बट सी को मिल रहा है 40,000, जबकि सी की गारंटी कितने की थी? 50,000 रुपीज की। तो उसके रह गए 10,000 शॉर्ट। अब 10,000 ए और बी 3:2 में शेयर करने वाले हैं, तो ए के अकाउंट से 10,000 इंटू 3/5 दैट मीन 6,000 रुपीज डिडक्ट हो जाएगा। बी में से 10,000 टू 2/5 4,000 डिडक्ट हो जाएगा और इसको मिल जाएगा।
ये रही आपकी सारी वर्किंग नोट में कैलकुलेशन। आई थिंक सो गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट टू ए पार्टनर वाला कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया। ठीक है, इसमें एंट्रीज भी आ सकती हैं, एंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है और अकाउंट से रिलेटेड क्वेश्चन भी आपसे डिमांड किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे लेक्चर्स आपको समझ में आ रहे हैं, सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे हैं। अगर सब कुछ ऐसा ही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।